है, इनको क्या पता होगा? आपको पता होगा बाबा? बाबा मामला हटाइए, शांति से काम लीजिए। मेरा पेशेंट सीरियस है बाबा, मेरे पास 1 सेकंड टाइम नहीं है। ये लोग रोक के रखे हैं, मेरा पेशेंट मर जाएगा, रोक के रखे हैं। मेरा पेशेंट अगर वहाँ मर जाएगा बिना दवाई का, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप लोग बताइए। हमने इसको पकड़ के रखा है क्या? अभी हम जा रहे हैं मीडिया के सामने बोल रहे हैं, हमने क्या पकड़ के रखा है? ये लीजिए, ये वीडियो लीजिए। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे अभी, नहीं छोड़ेंगे। हमने थाना को बुलाया है। हम पेशेंट नहीं ना रोके हैं जी, हम यहाँ पेशेंट को नहीं रोके हैं, हम यहाँ पेशेंट को रोक के नहीं रखे हैं। पेशेंट तो भर्ती है ना। वो जवाब हम देंगे। रूम क्या जगह देगा? मेरा घर का पहुँच जाएगा। बीते दिन सरकारी बस स्टैंड तिलका मांझी के पास घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा पुलिस वाले और एक युवक के बीच होते दिखी। दवा लाने जा रहे एक युवक जैसे ही सरकारी बस स्टैंड के पास पहुंचा, वहां मास्क चेकिंग हो रहा था और इसी दौरान उन्हें मास्क नहीं पहने रहने के कारण रोका गया। पहले तो उस युवक ने चालान देने में आनाकानी की, फिर जबरदस्ती करने पर उसने चालान दिया और उससे 50 रुपए का चालान काटा गया। जैसे ही उसने चालान भरा, उसके बाद बाइक थोड़ा ही दूर आगे बढ़ाने के साथ वह युवक पुलिस वालों को और मास्क चेकिंग करने वाले अधिकारियों को बड़े ही रूड स्वभाव में कहा कि यह सब आप लोग पुलिसिया गुंडागर्दी कर रहे हैं, यह सब नहीं चलेगा। तभी फिर से पुलिस वाले ने उसे जबरन पकड़ा और उसके गाड़ी को जब्त करने लगा। जैसे ही गाड़ी जब्त करने की कोशिश ही कर रहे थे पुलिस वाले की, उसने पुलिस वाले से ही पुलिस वाले के बैच के बारे में पूछने लगा कि आप पुलिस वाले हैं, आपका बैच कहाँ है? पुलिस फिर भी समझाते रही, लेकिन वह नहीं माना। जब पुलिस उनके मोटरसाइकिल को नहीं छोड़ने लगे, मोटरसाइकिल थाना में ले जाने की बात करने लगे, तब उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है और मैं दवा लाने जा रहा हूँ, मुझे छोड़िए। पुलिस वाले का कहना हुआ, मैं मरीज को तो नहीं पकड़ा हूँ, ना मैं आपको पकड़ कर रखा हूँ, और पकड़ने का कारण बताया कि आप पुलिस से बदतमीजी से पेश आए हैं और सरकार के काम में दखलंदाजी कर रहे थे, इसलिए मैं पकड़ रखा हूं। युवक का कहना हुआ पुलिस वाले ने मुझे गाली दी है, लेकिन पुलिस वालों का कहना हुआ, हम सभी गाली क्यों देंगे? अगर कोई सबूत है तो दिखाइए, मैंने गाली दिया है। पुलिस वाले से पूछे जाने पर उनका कहना हुआ कि यह बहुत ही बदतमीजी से पुलिस वाले से पेश आ रहे थे। उस युवक ने तो गुस्से में आकर यह भी कह दिया कि मैं आपसे ज्यादा कमाता हूँ। काफी हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। तभी गश्ती से और भी पुलिसकर्मी आए, लेकिन वह व्यक्ति डटा रहा। कुछ देर बाद एक फोन आता है और उस फोन में उस लड़के की पत्नी पुलिस अधिकारी से बात करती है और कहती है कि हमारे बच्चे की तबीयत काफी खराब है, प्लीज इसे छोड़ दिया जाए। पुलिस वाले फिर छोड़ देते, लेकिन वह युवक जरा भी पुलिस वालों से ठीक से बात नहीं कर रहा था। उस युवक का कहना हुआ, मेरी भाषा ही ऐसी है, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। पुलिस वालों पर वह आरोप लगा रहा था कि वह मुझे गाली क्यों दिया, लेकिन पुलिस वाले का बार बार कहना हो रहा था कि हम सब इसे गाली क्यों देंगे। मुझे मास्क चेकिंग के लिए ड्यूटी लगाई गई है, मैं मास्क चेकिंग कर रहा था, उसी क्रम में इस व्यक्ति को पकड़ा हूँ। इस व्यक्ति के पास ना तो हेलमेट थी, ना लाइसेंस था, ना ही मास्क पहने हुए थे। बस 50 रुपए लेकर इसे छोड़ दिया गया। फिर पुलिस वालों से बदतमीजी क्यों? यह हाई वोल्टेज ड्रामा चल ही रहा था कि तभी फिर दूसरा कॉल आता है कि उस युवक की बच्ची का देहांत हो गया। तब आनन फानन में वह बाइक उठाकर व्यक्ति निकल पड़े और पुलिस भी अपने काम में लग गई। दवा लाने जा रहा यह युवक जो बिना मास्क के था, पुलिस वाले ने उसे जो पकड़ा तो यह युवक कारण यही बता रहा है कि पुलिस वालों के कारण मेरी गर्भवती भावज शिशु की मौत हो गई। इस बाबत यह युवक इस्माइलपुर के भट्टा गांव निवासी गुड्डू यादव ने एसएसपी को आवेदन देकर चेकिंग करने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की है। गुड्डू का कहना है कि हड़बड़ी में वह मास्क पहनना भूल गया था। पुलिस ने चेकिंग में पकड़ा तो उसने मास्क नहीं पहनने का जुर्माना भी दिया। इस दौरान पुलिस वालों ने उसकी बकझक हो गई तो उसे देर तक रोके रखा। युवक ने कहा कि मैं आरजू मित्तल की है और कहा कि मैं दवा लाने जा रहा था और मरीज की हालत गंभीर है। फिर भी पुलिस वालों को उस पर रहम नहीं आया। कुछ देर बाद युवक को अस्पताल से फोन आया कि बच्ची की मौत हो गई है। तब युवक जबरन पुलिस वाले के चंगुल से भागकर अस्पताल पहुंचा।
एसएसपी से गुहार लगाने गए यह युवक का सिर्फ एक ही कहना हुआ कि पुलिस वाले के चलते मेरे बच्चे की जान चली गई। पुलिस वाले ने मेरे बच्चे की जान ले ली। अगर मुझे समय पर छोड़ दिया होता तो मैं अपने बच्चे को बचा लेता। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले का भी सिर्फ यही कहना है कि उस युवक ने सरकारी काम में दखलंदाजी के चलते और पुलिस से गलत तरीके से व्यवहार करने के चलते उसे रोका गया। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी के आदेशानुसार एसडीओ भागलपुर के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी राकेश कुमार जो मास्क चेकिंग अभियान में पैसे वसूल रहे थे, उनका भी कहना हुआ, पहले तो यह युवक पैसा नहीं देना चाह रहा था, फिर मैंने कहा आपने मास्क नहीं पहना है इसलिए मैं तो 50 रुपए का दंड लेकर ही रहूंगा। तब वह जबरन पैसे दिए और दूर जाकर अभद्र शब्दों का व्यवहार किया। तभी पुलिस वाले ने इसे फिर से धर दबोचा। इनको क्या पता होगा? आपको पता होगा बाबा? बाबा मामला हटाइए, शांति से काम लेंगे। मेरा पेशेंट सीरियस है बाबा, मेरे पास 1 सेकंड टाइम नहीं है। ये लोग रोक के रखे हैं, मेरा पेशेंट मर जाएगा, रोक के रखे हैं। मेरा पेशेंट अगर वहाँ मर जाएगा बिना दवाई का, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप लोग बताइए। हमने इसको पकड़ के रखा है क्या? अभी हम जा रहे हैं मीडिया के सामने बोल रहे हैं, हमने क्या पकड़ के रखा है? ये लीजिए, ये वीडियो लीजिए। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे अभी, नहीं छोड़ेंगे। हमने थाना को बुलाया है। हम पेशेंट नहीं ना रोके हैं जी, हम यहाँ पेशेंट को नहीं रोके हैं, हम यहाँ पेशेंट को रोक के नहीं रखे हैं। पेशेंट तो भर्ती है ना। हाँ वो जवाब हम देंगे। रूम क्या जगह देगा? मेरा घर का कोई मर जाएगा। अगर देखे होंगे, आप अगर देखे होंगे, ये यहाँ गाली दे रहे हैं हमको। ये यहाँ खड़ा थे, बीच में आकर के डिस्टर्ब किया। ऐसा कुछ नहीं है। यहीं पे हम कहीं भाग रहे हैं, हम चोर बदमाश और विलन नहीं है, ठीक है? आपको जब वहाँ बोला गया जाइए तो आप यहाँ पे क्यों आए? आप यहाँ पे क्यों आए? हम इनको अच्छी तरह जानते हैं। मीडिया है ना, कौन गलती किया? हमारे काम को आपने डिस्टर्ब किया। आप क्यों भाग रहे हैं? सुनिए ना, हम बोल रहे हैं ये क्यों भाग रहे हैं? अगर हमने गलती किया होता, हमारा स्टाफ गलती किया होता तो क्यों भागता वो? अभी बात क्या हुई सर? बात हुआ मास्क नहीं लगा के था, मास्क नहीं लगाने पे हमने फाइन काटा। इन्होंने अपना धौस दिखाना शुरू कर दिया। वहाँ से जब वहाँ पे फाइन काट दिया तो यहाँ पे हमारा स्टाफ था, तो यहाँ आने का क्या जरूरत है? सर मेरा भी बयान लीजिएगा। बोलिए। हम गाड़ी लेके आए, इन्होंने हाथ दिया, मैंने गाड़ी रोक दिया, ठीक है? उसके बाद इन्होंने बोला कि आपका मास्क का चालान कटेगा। मैंने इनको बोला कि सर मेरे पास गमछी है। बोला कि गमछी तुम्हारा नीचे था, चालान कटेगा ही कटेगा। हम बोले ठीक है सर, चालान काट दीजिए। ये भी कर रहा है, रिकॉर्डिंग मेरा आदमी है, मेरा ये देखिए चालान कटा हुआ है। चालान कटवा के हम जब यहाँ से निकलने लगे तो हम उनको यही बोले कि सर दोबारा गाली उली नहीं दीजिएगा, गाली उली नहीं दीजिएगा, इतने को बात बोले हैं। इसी में घिस गिर करने लगा। आपको कौन गाली दिया? गाली कौन दिया? आदमी दिए हैं, झूठ मत बोलिए। बाबा झूठ नहीं बोलेंगे, गाली दिया है। गाली दिया है। एक प्रॉब्लम और है, दिक्कत भी होता है, वही तो ड्यूटी है। अब जबरदस्ती बोल रहा है कि थाना बुला, तुम्हारा गाड़ी है ना, छोड़ेंगे नहीं, ले जाएंगे। नहीं, आप भी जो गलती की आप भी जवाब दीजिएगा। हाँ, थाने जवान होगा वहाँ देंगे जवाब। मेरे पास ये चालान का लीजिए, देखिए अभी तुरंत चालान कटा है मेरा। यही लोग काटे हैं चालान, ठीक है? 50 रुपया का चालान भरने के बावजूद गाली गलौज हम मेरे साथ हो रहा है। 50 रुपया का चालान भरने के बावजूद गाली इतना दिन से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 2 तारीख से, तो कोई नहीं बोल सकता है कि गाली गलौज हुआ। आज कैसे हुआ? नहीं, इनका था मैं नहीं दूंगा फाइन, इसलिए ये इन्होंने नखरा किया। ऐसा नहीं है, यही इसी वजह से इन्होंने नखरा किया। उसके सामने तो बोलना, जो बोलना हम बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। ये घर का आदमी मर जाएगा वहाँ तो उसका जिम्मेदारी बोलता है हम ले लेंगे। पूरा कर दीजिएगा आप पूरा कर दीजिएगा। अगर मेरे घर फैमिली का मेंबर मर जाएगा उसको जिंदा कर दीजिएगा। कुछ नहीं, सब कुछ है, लाइसेंस है, सब कुछ है, सब कुछ है। नहीं था, कुछ नहीं है। मास्क है नहीं, हेलमेट। इन्होंने मेरा चालान काटा, मैंने चालान कटवाया। बोल रहे हैं सर, मैं इसको यही बोला चालान कटाने के बाद सर गाली मत दीजिए। वहीं से दवाई लेने के संदर्भ में मैं वहाँ से निकला, मैं तिलका मांझी जा रहा था दवाई लेने के लिए। इसी दरमियान में पुलिस का इन लोगों का चेकिंग यहाँ पे चल रहा था आपका बस स्टैंड के पास। तो इन्होंने मुझे हाथ दिया और रोका। रोकने के बाद इन्होंने बोला कि मास्क आपका चालान कटेगा। मैंने बोला सर मेरे पास गमछी है,
तो चालान किस चीज़ का होगा? तो इन्होंने बोला गमछी आपका ऐसे नीचे गिरा हुआ था, नाक पे नहीं था। हम बोले ठीक है सर, ऐसा है ना, कितना फाइन होता है? सर बोले 50 रुपया। मैंने 50 रुपया इनको दे दिया, इन्होंने मेरा चालान काट दिया, जो चालान मेरे पास अभी मौजूद है। और जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो मैंने उनको सिर्फ इतना बात बोला कि सर गाली आपने जो दिया ऐसा मत कीजिए, गाली मत दिया कीजिए रोड चलते। गाली दिया था वो उसी टाइम पे हम इनसे मिलने, हम इनको बोले क्या कारण था गाली देने का? क्या कारण था गाली देने का? कारण ये था, सुनिए ना, हम बोले हमको कि सर से मिलिए वहाँ जाके। तो हम गाड़ी स्टार्ट करके आने लगे सर के पास, तो ई बोले क्या कि गाड़ी स्टार्ट करके नहीं जाना है, गाड़ी यहीं छोड़ के जाओ। हम बोले सर हम भागेंगे नहीं, हम उन्हीं के पास जा रहे हैं मिलने के लिए। उसके बाद मेरा गाड़ी का चाबी छीनने लगे, बोले कि लौड़ा तुम उतरेगा कि नहीं उतरेगा, इस तरह का ही सवाल, मादरचोद इस तरह का सवाल ही किया। तो उसके बाद चालान फलम बाद में कटा, हम निकलने लगे तो हम सिर्फ उनको इतना बात बोले कि सर राह चलते इस तरह से गाली मत कीजिए, बस इतना ही मैटर है। क्या नाम है? मेरा नाम है गुड्डू यादव, कहाँ का नाम? इस्माइलपुर। कर रहे थे, इसी क्रम में इनको पकड़ा गया। इन्होंने गला में गमछी लगा कर रखा था, इन्होंने फाइन भी भरा, लेकिन ये चाह रहे थे कि हम नहीं भरे, फाइन नहीं भरे। लेकिन हमने बोला भाई हमने पकड़ा है, हम तो लेके ही छोड़ेंगे आपको। हम 50 रुपया से 1 रुपया भी ज़्यादा आपसे मांगेंगे तभी तो आप बोलोगे ना, तो नहीं हम नहीं देंगे। शुरू में तो यही हुआ, मैटर यही है, इतना बड़े ऑफिसर मैटर यही है और कुछ नहीं है। इतने बड़े ऑफिसर होकर झूठ बोल रहे गाड़ी का हैं। देखिए, आप पब्लिक हैं, आप पब्लिक हैं, आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोलिएगा लेकिन इतना आपको बड़ा सुनेगा ऑफिसर लोग। होकर झूठ बोल रहे हैं, मैं शोभा यहाँ नहीं देता है। 4 तारीख से कर रहा हूँ मार्च चेकिंग, मैं खुद बड़े ऑफिसर इतना दिन से तो कोई कंप्लेन नहीं हुआ। गाली देने का अगर आदत होता तो हमारा स्टाफ और गाली देता। आज ही क्यों इन चाह रहे थे कि नहीं दें फाइन, ये मतलब है। फाइन तो हम देख के निकल ही गए वहाँ थे। कटा, वहाँ से फाइन कटा वहाँ पे। अपना पर्चा है? हाँ? पर्चा है अपना? मैं यहाँ पे एसडीओ, मैंने डीएम साहब के आदेश से एसडीओ के तरफ से, एसडीओ साहब की तरफ से मैं यहाँ पे मास चेकिंग अभियान में राजकुमार मेरा नाम है। किस पोस्ट पे हैं? ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।